जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 1 साल हो गया पूरे सरकार को, और 1 साल के बाद उमर साहब की जो सरकार रही, जो एक्सपेक्टेशन थी शायद नहीं हो पा रही। मैं हम लोग कोई तकलीफ है या उमर साहब खुद नहीं करना चाहते, बहुत सारी चीजें थी जो कर सकते थे हम लोग। पावर प्रोजेक्ट्स की हमने बात की थी कि बिजली फ्री मिले जम्मू कश्मीर को लेके, जबकि आप जानते हैं कि पंजाब, दिल्ली, बिहार ऐसे काफी सारे स्टेट्स हैं जहां पर पावर हमें फ्री मिलता है, और यहां उसके बदले लोगों की तकलीफों को कम करने के बदले तकलीफें बढ़ रही है। यहां तक कि हमने देखा कि स्मार्ट सिटी बसेस की भी एक कल न्यूज आई कि 10 लाख रुपए पर डे का नुकसान। देखिए, हमारा फर्ज ये है कि हम ये सब चीजें सरकार के सामने रखें, फैसला उन लोगों को अपने हाथ में लेना है। एक तरफ से हम 10 लाख रुपए पर डे का नुकसान दे रहे हैं और दूसरी तरफ से हम पावर प्रोजेक्ट फ्री की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें कैसे होगी? क्या आप लोगों का सिस्टम मैनेजमेंट में कोई तकलीफ है? ये सब चीजें जो चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप अभी तक 1 साल के बाद हम अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं ला सके। हम लोग एम्प्लॉयमेंट के वो स्कीमें यहाँ पर नहीं ला सके जिससे आम लोगों को रोजगार मिल जाता। हम टूरिज्म को बूस्ट नहीं कर सके। हम लोगों के अपने प्रोजेक्ट होने के बाद भी आज भी हम लोग अगर दिल्ली को के सामने कटोरा लेकर बैठे की बात। उमर सरकार को चाहिए कि ये जो तकलीफें हैं इनको दूर करे। लोगों ने मैंडेट दिया है, और मैंडेट का मतलब खाली तनख्वाह बढ़ानी नहीं। अगर हम अपनी एमएलएस की तनख्वाह की बात करें कि 3 लाख रुपए तनख्वाह की डिमांड आ रही है, कि एक आम आदमी उसको 20,000 रुपए की आमदनी महीने की है क्या? तो कम से कम हमारे जो हर साल की से बच्चे आ रहे हैं, हमने उनका फ्यूचर के लिए क्या सोचा और हम कहां जा रहे हैं? एक लीडर की एक नजर होती है, एक सोच होनी चाहिए। और भी वजीर आला रहे, मैं गुलाम नबी आजाद साहब का बड़ा कायल हूं। उनकी उनके टाइम पे जो सरकार यहां पर चली, मुफ्ती साहब के टाइम पे जो गवर्नमेंट यहां पर चली, कोई भी आदमी अच्छी गवर्नमेंट उन्होंने दी, लोगों के फायदों के लिए काम किया। रिवर जाहिम की खूबसूरती जो आज है वो बिकॉज ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद, कहना मुझे गलत नहीं होगा। उन्होंने उस वक्त अपने वजीरों को पूरे दुनिया में, देश के अंदर भेजा और कहा कि आप जाइए, उनको तैयार करिए कि जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए, टूरिज्म को बूस्ट करे। लेकिन यह सरकार 1 साल से क्या कर रही है? आप तनख्वाह और गाड़ियों में घूमना, इसके लिए मैंडेट थोड़ी है। जिस चीज के लिए मैंडेट है, हमारी जेलों में बच्चे पड़े, आपकी एक अपील नहीं जाती है होम मिनिस्टर को ये कहने के लिए कि साहब जरा इन केसेस को रिव्यू करिए। हमने 5 रिप्रेजेंटेशन यहां से गृह मंत्री जी को भेजी कि साहब नजर इनायत किया जाए, जो बेगुनाह बच्चे जेलों में बंद है, जो स्टूडेंट बैंकिंग के केस में 2019 के पहले की मैं बात कर रहा हूं, मैं 2019 की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2019 के बाद तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी से सब अच्छा रहा। लेकिन जो उससे पहले काफी सारे बेगुनाह लोग भी जेलों के अंदर है, उनकी बात कर रहा हूं कि उन केसेस को रिव्यू करना, गृह मंत्री तक अपनी बात पहुंचाना। आप इतने सारे प्रोग्राम्स करते हैं, आप शॉल्स लेकर जा रहे हैं, अब बहुत अच्छी बात है। कितना अच्छा रहता कि आप वहां पे ये बात भी छेड़ते कि साहब हमारे जरा बेगुनाह कुछ बच्चे हैं, उनको छोड़ने की वकालत करें, इस चीज का फायदा उठाए उमर साहब। हमें जाती थोड़ी कोई दुश्मनी है, हम तो चाहते हैं कि नौजवान चीफ मिनिस्टर यहां पर हो। हमने वेलकम किया जब उमर साहब ने सरकार ली, लेकिन इसका कुछ तो फायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को हो, ये तो हम लोग क्यों नहीं पैदा कर सकते? तो ये जो पावर फ्री की बात हम कर रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है कि हमारे टैक्सेस हो, वो रेवेन्यू बढ़े और हम लोग
पावर फ्री दे सके जम्मू कश्मीर के अंदर। उल्टा आप लोगों ने स्मार्ट सिटी बसेस लोगों को भी मदद कर सके। हमारे फ्लड हुआ रिसेंटली, एप्पल का नुकसान हुआ, ये सब चीजें कौन करेगा? हम रोज रोज, मैं उमर साहब की बात को दोहराता हूँ, उमर साहब की बड़ी तकलीफ है कि वो बोलते कुछ है, करते कुछ और है, और फिर कहते कुछ और है, फिर अपनी बात के ऊपर मुकर जाते हैं। उन्होंने ही कहा था कि हम पावर फ्री 200 यूनिट दे रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि साहब 200 यूनिट नहीं, आप 100 यूनिट ही दे दो, लेकिन जो बाकी रियासत कर रहे हैं वो भी आप वही करिए। आप नया अपना कुछ मत करिए। बहुत सारे एमएलए ने मतलब इसी पावर को लेके वहां पे बात की कि एमनेस्टी में जो लोग रह गए, जो जो गवर्नमेंट की जो एमनेस्टी रह गए नहीं करे, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि उन सबको कम्प्लीटली वेव ऑफ किया जाए, ताकि उनसे नए सिरे से जब वो नया कनेक्शन को दिया जाएगा तो फिर उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, पुराना उनको माफ किया जाए। मैं आपकी सीएनएस न्यूज को अप्रिशिएट करता हूँ, इतना बताना चाहता हूँ, आपने अच्छा सवाल किया कि यहाँ एक बहुत बड़ी तकलीफ ये है कि लोगों के ऊपर बहुत सारा लोड पड़ा हुआ है। 3 लाख 4 लाख रुपए, देखिए क्या होता है कि एक आम आदमी के पास नॉलेज नहीं है, उसके पास इंफॉर्मेशन, वो ये कह रहा है कि मैंने एक बल्ब लगा दिया और मुझे जनाब 500 या 600 रुपए, और पता चलता है कि बाद में 1 साल के बाद उसकी 1 लाख रुपए। एक तो ट्रांसपेरेंसी हो, 2-3 चीजें हैं इसमें, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल दबाव ना डाले लोगों के ऊपर। दूसरी बात ये कि जो एमनेस्टी के स्कीम के तहत आप वेव ऑफ करें, जो आपने लाया है, वो एलजी साहब की मेहरबानी है, मैं जानता हूँ इस चीज को, उन्होंने बड़ा इनिशिएट लिया। थर्ड चीज है जो मैंने बार बार की कि अपना रेवेन्यू पैदा करने के बाद आप ऐसे वसाइल ढूंढिए जिससे आप लोग खुद रेवेन्यू हासिल कर सके, कि जो बीपीएल के तहत आते हैं, जो अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको कंप्लीट वेव ऑफ होना चाहिए। उनके सही माने में उनका ये सहारा नहीं है कि वो बिजली फीस नहीं भर सकते। सर लेकिन का जहां तक सवाल है, जहां पर आप लोग अगर कहते हैं कि मीटर सिस्टम से आप पावर यूटिलाइज कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो किसको कम देंगे किसको ज्यादा देंगे, तो उसमें कौन उनको रोक रहा है कि आप मीटर नहीं लगाए? हमारा मेन मतलब आम खाने से है, पेट गिनने से नहीं है। आप पावर कितना फ्री दे सकते हो, हमें मतलब है। आप मीटर लगाइए नहीं लगाइए वो आपका मैंडेट। अब अगर आप लोगों ने इतना चैलेंज ले भी लिया सर के ऊपर, तो आपको रेवेन्यू अपने पैदा करने पड़ेगा।